वैसे शो को देखा जाए तो बहुत ग्रैंड ग्रैंड और बड़ा बड़ा सा सारे अंदर के लोग बोल रहे हैं और सेट वेट पे पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, मुझे भी दिख रहा है। मगर ऐसा लग रहा है जैसे लाइटिंग वाइटिंग काफी पुअर सी दिख रही थी, तो बहुत ज्यादा मेरे टीवी पर मतलब जैसा बिग बॉस दिख रहा होता है एकदम ग्रैंड ग्रैंड सा, वैसा ग्रैंड ग्रैंड नहीं दिख रहा था। दीवारें ग्रैंड थी, पैलेस बहुत अच्छा था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, कंटेस्टेंट्स बहुत सारे हैं, तो मजा आ रहा है देख करके। वैसे बहुत सारे शोज की मिक्स करके कॉपी बनाई हुई है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे शोज की कॉपी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, मतलब स्क्वाड गेम्स को भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, बना करके शो बना दिया। लेकिन हिमेश, तेरा प्यार 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 कितनी बार झेलेंगे हम यार 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 यार। मतलब हिमेश गाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी भी आवाज दब रही थी, उतनी सुनने में मजा नहीं आ रहा था, और वो बेचारे गोल गोल घूम रहे थे। एक बात बताओ, गेम तुम्हारा, हिमेश क्यों गोल गोल घूम रहा है? खैर, ये जो भी तरीका था इनका इस चीजों को करने का, बट कंटेस्टेंट बहुत सारे रियलिटी से गए हुए हैं, तो मैंने कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स रखे हैं। रजत दलाल ने स्टेटमेंट दिया, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं कुछ लोगों को मारूं, मगर गेम के रूल है, कुछ शर्तें हैं, उन्हें मैं कर नहीं पाता हूं। वाओ, वाओ, हाउ, हाउ, मतलब ये चीजें हैं, यानी कि क्या होता है इसको रियलिटी लैंग्वेज में बोलते हैं वीडियो बाइट्स। जब वीडियो बाइट बन रही होती हैं तो आपसे पूछा जाता है रियलिटीज में, मैंने भी वीडियो बाइट वाला रियलिटी किया है, तो बेसिकली वीडियो बाइट में आपसे पूछा जाता है कि आप अंदर जाके क्या करेंगे, आपका क्या प्लान है, आप किस तरह से बिहेवियर करेंगे, क्या आपका पैटर्न होगा। तो उसमें रजत दलाल ने ये वाले वर्ड्स बोले हैं, आप नोट करना। फिर आगे अगर इसका आपको होता हुआ दिखता है तो भाई वो बंदा तो बेचारा क्लियरली कह ही रहा है ना अपनी बात को। कल वाले झगड़े के बारे में, यानी जो कल दिखाया जाएगा उसके बारे में कल बात करेंगे कि क्यों दिग्विजय राठी और उसके बीच में झगड़ा हुआ। दिग्विजय के साथ भी तो कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था शायद, है ना, रियलिटी शो में ही। खैर, इसके बाद प्रिंस पटेल, दी करण पटेल सर ने कह रखा था कि वो कोई भी रियलिटी शो नहीं करेंगे जहां पर कोई भी मुंह उठा करके आ जाए अचानक से, सेलिब्रिटीज के बीच में कोई सब्जी वाला या कोई एरा गैरा सा आदमी उठ करके आ जाए। तो सर, अगर आपके बारे में कभी किसी ने ऐसा सोचा होता तो क्या आप सेलिब्रिटी बन पाते? क्योंकि कभी ना कभी आप भी एरे गैरे थे, है ना, पैदा होते तो सीधा आप सेलिब्रिटी थे नहीं। तो आपको ऐसा एक पॉडकास्ट में आपने कहा था, मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी, और आप स्पेशली चाहते थे कि मैं बिग बॉस जैसे किसी शो को कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर मतभेद नहीं होता, भावतोल नहीं होते, जिसमें पोटेंशियल होता है, जिसमें दम होता है, या जो फेमस हुआ होता है उसको लेकर आए थे। पर आप आम लोगों के साथ शो नहीं करना चाहते। जबकि देखा जाए तो मुझे फीड करने वाले, यानी छोटे एक्टर को, बड़े एक्टर को, बड़े एक्टर को, किसी भी तरह के एक्टर को, फिर चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान ही क्यों ना हो, हाँ, चाहे आप और मैं क्यों ना हो, हम सबको फीड करने वाले तो आम लोग होते हैं। पर आम लोगों से शायद आपको थोड़ी चिढ़ है। खैर, आपकी मर्जी है वो। खैर, शो के अंदर एक और बहुत बड़े वाला कांड भी हुआ था करण पटेल का। बेसिकली देखा जाए तो सामने एकदम करण आया और सामने से सिद्धार्थ आया, तो करण ने बेसिकली पुश झेला था। ये क्लियरली दिखता है कि सिद्धार्थ ने किया था। पुश करने के बाद जो सारे वर्ड्स यूज किए सिद्धार्थ ने, मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं, वो वर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसने जो भी गालियां दी वो बिल्कुल गंदी थी। लेकिन मुझे कहने का मतलब इतना सा है कि आपको मेकर्स ने कितने प्यार से, है करण सर, आपको कितने प्यार से लाए कि नहीं ये तो सिर्फ गेम का शो है, इसमें तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़े लफड़े होंगे ही नहीं, आ जाइए इसका पार्ट बनिए। आप भी प्यार से इसका पार्ट आकर के बन गए, और उसके बाद क्या हुआ सर, इन्होंने गद्दारी कौर में आपके साथ गद्दारी की, और आपको वो सब देखना पड़ा जिसे आप नहीं देखना चाहते थे बिग बॉस में। बट देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर बड़ा क्लियर है बानी जे प्रोडक्शंस का, यहाँ पर बड़ा क्लियर है इस शो के फॉर्मेट वालों का, क्योंकि बिग बॉस की ही टीम ने इस शो को बनाया है। तो इनका बड़ा सिंपल है कि ये तिलों में से तेल निकाल लेते हैं, ये तिलों में से तेल निकाल लेते हैं। भारद्वाज थे, कई दिनों से अपनी रियलिटी की जो गर्मी थी उसको बाहर निकालना चाहते थे, इनके दिल में गुस्सा भरा पड़ा था। इन्होंने बीच में भी वीडियो भी बनाया था प्रिंस नरूला के अगेंस्ट, शायद मुझे जितना याद है, इन्होंने प्रिंस के लिए वीडियो बनाया था कि तू हमारे सीजन में नहीं था, वरना मैं तुझे बताता ऐसे वैसे करके। लेकिन प्रिंस ने तो कहा वो मेरा दोस्त है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन किसका दोस्त है कौन किसका दोस्त नहीं। आज प्रिंस ने कह दिया भाई हमारा तो फ्रेंड है, हम इसके लिए क्या कह सकते, मुझे नहीं पता। और एजाज भाई ने, एजाज खान जी ने भी सिद्धार्थ के साथ एक रील बनाई थी, इसके अंदर कहा था या पंटर लोग भाई लोग अपन को सपोर्ट करने का, अपने लोग, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं जैसे आपको याद हो जाए कि किसने कहा है और आपको भी सपोर्ट करना है। तो सिद्धार्थ शो के अंदर सिद्धार्थ को बहुत टाइम बाद चांस मिला है, तो मैं भी चाहता हूं जेन्युइनली कि सिद्धार्थ कम गाली दो बेटा, इतनी गालियां दोगे। मुझे तो लग रहा है आपने अगर नोटिस किया हो तो करण पटेल को गालियां बोलने के बाद में मुझे तो सिद्धार्थ दिखाई नहीं, मैं तो म्यूजिक चेयर में, उसके बाद एपिसोड में वो नहीं दिखा, तो शायद उसको पीछे समझाने के लिए इतनी मुश्किल से करण पटेल को लाया, इतनी गाली मत बोल, मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा कि उसको गायब कर दिया था, उसके बाद दिखा नहीं वो। अच्छा, विक्रांत भी आए मोनालिसा के साथ में, और उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। एक बार खींच के मुंह बाहर निकाली उन्होंने। मोनालिसा भी आफ्टर हमारे सीजन के बिग बॉस को करने के बाद में उन्हें रियलिटी शो मिला है, और मोनालिसा के बारे में आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, क्योंकि उनका खुद का तस्वीर भी तो आ जाए। अच्छा, लव कटारिया शो के अंदर आ चुके हैं, तेरे को बता रहे हैं, लव कटारिया भी अंदर आ चुके हैं। अब लव कटारिया को जब जब माइक मिलेगा तब वो अपनी बात रखेंगे और बहुत अच्छे से बोलेंगे। और लव कटारिया के अंदर भी बहुत सारी आग भरी हुई है, बहुत सारी चीजें जो उनको भी पब्लिक के सामने कहनी है, तो वो आप देख सकते हैं, उनकी धीरे-धीरे सामने आ जाएंगी, और आपको उनका लोकल एक्सेंट भी सुनने को मिलेगा, जो उनके भाइयों को, दोस्तों को सुनने में बहुत मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा घर के अंदर मोनालिसा ही, मोनालिसा ने आज ही हमको रियलिटी और फिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा दिया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत मतलब अगर 3 गली दूर भी किसी ने बम फोड़ा तो मोनालिसा को डर लग जाता है, अगर किसी ने 4 गली दूर किसी को धमकी दी तो मोनालिसा को रोना आ जाता है। आज भी आपने देख लिया मोनालिसा को म्यूजिक चेयर में रोना आ गया। आप उनकी करियर पर, उम्र पर, तजुर्बे पर, एज पर, इन सब पर मत जाए, आंसू हैं बहुत छलक जाते हैं, तो आपको मोनालिसा को थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। सीधी है बेचारी, बहुत प्यारी है मोनालिसा। अच्छा, इसके अलावा डिंपल सिंह भी थी, मैंने उन्हें एक बार भागते हुए देखा था, धड़ 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 भाग रही थी। मैं इनके बारे में जानता नहीं हूं, बट आई डेफिनेटली श्योर कि मैं पिछले 15 दिन से सोनू को बोल रहा हूं, तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर 1.5 हफ्ते लग जाते हैं छोटी-मोटी चीजों को प्रोसेस करने में, सोनू को इतना दिन लग सकता है, मैंने कहा था, वरना मुझे कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के बारे में बता देना। नीलम गिरी, शिव ठाकरे अंदर है। शिव ठाकरे आपको पता है अपने शो के अंदर जीते-जीते रह गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा और खतरनाक कंटेस्टेंट अंदर थे। हालांकि ये मतलब बहुत अच्छे-अच्छे कंटेस्टेंट थे अंदर। नाम एमसी स्टैंड सर, डियर एमसी स्टैंड सर, मैं आपकी म्यूजिक का इतना दीवाना हूं, इतना दीवाना हूं, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं, मैं आपकी म्यूजिक का कितना दीवाना हूं। आपका हर गाना मुझे बार-बार सुनना पड़ता है, बार-बार सुनना पड़ता है, और मैं लिख भी लेता हूं, उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता चलता मैं सुन क्या रहा हूं।
मतलब मैं खो जाता हूँ गाने के अंदर, मैं लाइनें भूल जाता हूँ। एमसी स्टैन सर जीत गए थे और शिव ठाकरे अपने रह गए थे, तो आपको पता है एमसी स्टैन 100 दिन नहीं बोला, वो कहते हैं ना कि लोहार 100 बार, सुनार एक बार, हाँ, ऐसा कुछ कहावत होती है, तो वो एक दिन बोले और उन्होंने उसको शो जिता दिया उन्होंने, क्योंकि प्यार, एमसी स्टैन से मोहब्बत इतने लोगों को। चाहत पांडे एक बार और आ चुकी है, जो रजत दलाल के सामने नहीं आना चाहती थी। हालाँकि उन्होंने करण पटेल को देख करके धीमे से कह भी दिया, बहुत सारे लोग यहाँ लड़ने के लिए आए, ध्यान रखना। मतलब चाहत पांडे भी शो के अंदर दोबारा आए, यहाँ पर चाहत से रजत की दोस्ती दोबारा एक बार लोग देखना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर किसी ने रजत के फिर से मीम बनाए तो। तुम लोगों ने चाहत से बात करते हुए अगर उसके फिर से मीम बना दिया ना, तुम मीम बना के करते क्या? तुम्हारा मीम बन जाता है मीम बनाने के बाद में, उसके बाद तो कभी वो दोनों साथ दिखे ही नहीं। तुमने बस मौका मिलती मीम बना देने। जो दो लड़का लड़की आस-पास में खड़े होके 2 मिनट के लिए बात कर लेंगे, ये उनके मीम बना देंगे। तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ मीन यू आर। लॉक खोल भाई। तो ये वाली चीज़ भी इसके अंदर हो सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आँख है पर चाहत पांडे, तुम्हारे साथ बिग बॉस ने पिछली बार गलत किया था। इस बार उम्मीद है, तुम्हारी तो मम्मी कसम खा चुकी थी कि 10 लाख का इनाम है अगर मेरी बेटी दोबारा वापस आ जाए तो। मतलब कुछ तो इनामी इनामी शर्तें चलने लगी थी। हमारी बेटी काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, लेकिन फिर आ गई। इन्हें लग रहा है कि यही आदमी बनाता है, यही आदमी बिगाड़ता है, तो वो आना तो इसी के साथ चाहती है वापस। हाँ, इसके बाद में सिद्धार्थ, सबसे पहले घर के अंदर फैज़ू आए थे। फैज़ू बहुत खूबसूरत, एकदम स्टन्ड लौंडा, शानदार, और टास्क को भी बहुत अच्छे से कर रहा था। मुझे मज़ा आया मिस्टर फैज़ू को देख करके। ये भी बिग बॉस सोच रहा था नहीं करूँगा, लेकिन मैं बिग बॉस की आड़ में, बिग बॉस ने इन सबको बेवकूफ बना के दूसरे शो में डाल दिया। अंदर चालू कर दिया बिग बॉस, बिग बॉस। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था टास्क देखने के अंदर, क्योंकि टास्क तो बचकांड होंगे सारे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। टास्क सारे के सारे बचकांड होने वाले हैं, उनके अंदर कोई फियर फैक्टर वाला मामला नहीं होने वाला है। वो आपको पता है आजकल ये सारा चल ही रहा है, चाहे वो मास्टर शेफ हो, फिर चाहे भारती के 1-2 भारती टीवी वाले शोज़ आते हो। बड़े नॉर्मल से टास्क होते हैं, पर देख करके बहुत मज़ा आ जाता है उनको। अच्छा, इसके बाद रिद्धिमा डोगरा थी और रजत दलाल थे, मार पीट दूँगा, छोड़ूँगा नहीं, सालो। और करण पटेल बहुत एकदम फिट, मस्कुलर, शानदार, एकदम एक-एक बॉडी का पार्ट दिख रहा था, तो सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया, उसने टिल्ली मार दी थोड़ी-सी। युविका चौधरी आई हैं, प्रिंस की वाइफ, और वो भी बड़ी मजबूत लग रही थी कि कोई अगर भिड़ेगा तो छोड़ूंगी नहीं, काइंड ऑफ उन्होंने कहा था। प्रिंस एज यूजुअल रियलिटी किंग है, बहुत अच्छे से उसने अपनी पहली परफॉर्मेंस को निभाया। 28 सेकंड के अंदर उसने अपना टास्क कंप्लीट करके दिखाया, मजा आया। बीइंग अ कैप्टन, ही डिजर्व टू बी अ कैप्टन। हाँ, कृष्णा जैकी शरॉफ यहाँ पर थी, जो कि आपको कलर्स का पैकेज ली हुई है, फैमिली पैकेज। ये आपको कलर्स के शोज में अक्सर आपको टक्कर खाती हुई दिख जाएंगी, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बात बोल रहा हूँ, और उनकी टीम में सारी लड़कियां लड़कियां थी, और हमारी छोरियां छोरा से कम नहीं, वो चीज बहुत क्लियरली दिख गई थी उनके अंदर। एंड इनफैक्ट वो जीती भी अपने टास्क को। और अर्चना गौतम आई थी, जिन्हें पिछले शो के अंदर लगभग लगभग बिग बॉस ने ऐसे साबित कर दिया था कि नहीं, कोई सुन सकती है, न समझ सकती है, कुछ भी बोलती है, कभी भी बोलती है। लेकिन फिर एक बार उन्होंने बुला लिया और नाचती भी अंदर आई, एकदम खेलती कूदती दौड़ती भी अंदर आई है कि नहीं, इसी आदमी ने मुझे बनाया था, इसी आदमी ने मुझे बिगाड़ा, ये फिर बनाएगा, क्योंकि बनाया, बिगाड़ा, बनाया। उनको ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आधे कंटेस्टेंट्स को इतना अनजस्टिफाइडली निकाला जाएगा, क्योंकि कुछ को बचाने के चक्कर में। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अच्छा, दिग्विजय आए थे, दिग्विजय क्लियरली कह चुके हैं, लाइन की टक्कर अब पहली बार किसी परफेक्ट लाइन से होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता घर के अंदर लाइन के ऊपर भी कोई आया है। वो कौन सी फिल्म आई थी अपन एक दिन देख रहे थे, पहाड़ के अंदर एक आदमी था। एक वो कौन सी फिल्म आई थी वो, जिसके अंदर पहाड़ के अंदर आदमी है, मतलब आदमी में पहाड़ है, पहाड़ के अंदर आदमी है। वो फिल्म का एक नाम है यार, याद नहीं आ रहा है मुझे। पहाड़ में आदमी, आदमी में पहाड़, कोई तो एक फिल्म आई थी इंग्लिश यार, जिसका पार्ट 2 भी है, ट्रोल। रजत दलाल का ट्रोल। रजत दलाल आ गया, रजत दलाल। लाइन की टक्कर लाइन से होने से पहले ट्रोल से हो गई। खैर एनीवेज, वो देखेंगे तो पता चलेगा गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी। निहल, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, देखो मुझे पढ़ना पड़ता है बार बार, वरना मुंह से गलत ना निकल जाए, और तुम लोग मौका ढूंढ रहे हो। नेहल चुडस्मा, नेहल चुडस्मा अंदर आ चुकी हैं, और नेहल पिछले घाव भुला करके एक बार फिर सोच कर आई हैं कि पिछली बार अगर इन्होंने हमारे साथ सही किया नहीं किया, इस बार पक्का होगा। आई रियली लाइक नेहल, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक रियलिटी शो का परफेक्ट मटेरियल है। उनके अंदर क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा बोल सकती है, वो बिना मौके के भी लड़ सकती है। अच्छा, ये नहीं कहना था, मतलब वो मौका देख के चूक नहीं सकती, वो भी निकी तमोली है। लेकिन देखो नेहल, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अनजस्टिफाइडली तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में आते हैं सौरभ, अंदर थे सौरभ। अ, अ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इनका नाम, क्या है? सौरभ, 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 ये कंटेंट क्रिएटर होंगे, आई मस्ट बी श्योर, सौरभ थे यहाँ पर।